वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी यूजी एग्ज़ाम्स 2026 के लिए भारतीय भूगोल की कंप्लीट रिवीजन हम लोग करने वाले हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने उस रिवीजन सेक्शन की तरफ। तो हम आ चुके अपने क्वेश्चन की तरफ। आप जानते हैं हम लोग एनटीपीसी के एक जीएस कोर्स शुरू किए हैं, जहां पर आपको टेलीग्राम पर मैंने हिस्ट्री पूरी कंप्लीट करा दिया है। और आज की लेक्चर हमारी ज्योग्राफी और ज्योग्राफी में भी इंडियन ज्योग्राफी। कल के लेक्चर में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। फिर उसी तरह से हम पॉलिटी, उसी तरह से इकोनॉमिक्स, उसी तरह से साइंस के हर एक पोर्शन, इन्वायरमेंटल साइंस, इतना सब करने के बाद स्टैटिक को हम करेंगे। स्टैटिक के बाद हम करंट अफेयर्स करेंगे। और तब जब करंट अफेयर्स पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे, तब हम उसमें कम से कम 8 से 10 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने इंडियन ज्योग्राफी को। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत है। तो आप जानते हैं भारत की जो कुल क्षेत्रफल है वो प्रतिशत में 2.4% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा भारत देश 7वें नंबर की सबसे बड़ी देश है। और भारत की कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। और जनसंख्या की दृष्टि से बात करते हैं तो भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य बन चुका है। तो कितना परसेंट? 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, या फिर इसी का नाम है केप केमोरिन के नाम से भी जानते हैं। कौन सा? केप केमोरिन के भी नाम से जानते हैं। यह संपूर्ण भारत के अगर दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए पूरे कंप्लीट भारत की, तो हो जाती है इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और इसी इंदिरा पॉइंट को आपकी पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, ला हिचिंग के नाम से जाना जाता है। और सबसे उत्तरी बिंदु की बात करते हैं तो ये लद्दाख में चल जाता है, इंदिरा कॉल। और उसी तरह से आपकी सबसे पूर्वी बिंदु की बात करते हैं तो वो हो जाता है हमारा कौन सी? तो आपकी किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पश्चिमी बिंदु हो जाती है हमारी गुहार माता गुजरात में। ठीक, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसको याद रखने का एक ट्रिक आप ध्यान में रखेंगे, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। तो ग से याद रखेंगे क्या चीज़? तो ग से याद रखेंगे गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, पी से पश्चिम बंगाल, तृप्ति से त्रिपुरा और मिलेगी से मिजोरम। ये इतने चीज़ों को याद रखेंगे कि कुल 8 राज्य से होकर के गुजरती है। यह कर्क रेखा भारत को मुख्यतः 2 बराबर भागों में बांटती है। और कर्क रेखा, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र भारतीय नदी है, ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा ये लगती है। और भारत के 5 राज्य जो कि पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करते हैं। और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी अफगानिस्तान से लगती है, 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो गंगा करती है, गोदावरी करती है, महानदी करती है, जबकि ताप्ती नदी नहीं करती है। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ डेल्टा के बजाय एक एस्चुरी का निर्माण करती है। और ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है और सतपुड़ा रेंज को पार करते हुए, अजंता की पहाड़ी को पार करते हुए सीधे जाकर के अरब सागर में गिरती है। तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाई मुड़ी है। इसकी कुल ऊंचाई 2695 मीटर है और एक केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। यह अन्नामलाई पर्वत की एक श्रृंखला है और दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़िया की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन? अनाई मुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की एक लैगून झील है। 1981 में इसे रामसर कन्वेंशन के तहत इसे भी रामसर साइट में घोषित कर लिया गया है। और यहाँ सदियों से प्रवासी पक्षियों बड़ी संख्या में काफ़ी ज़्यादा आते हैं। विशेषकर साइबेरियन क्रेन के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट जगह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्र जलप्रपात ये कावेरी नदी पर स्थित है। यह कर्नाटक राज्य के चामराजनगर जिले में स्थित है और यहाँ भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था। कावेरी नदी को दक्षिण की भी गंगा कही जाती है क्योंकि ये काफ़ी लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ मौसिनराम में किस पहाड़ी पर होती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा ये आप जानते हैं गारो, खासी और जयंतिया इन सब पहाड़ी को ले देकर होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा होती है खासी पहाड़ी पर। मौसिनराम मेघालय राज्य में स्थित है और यहाँ विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। खासी पहाड़ियों की फनल जैसी आकृति के कारण यहाँ मानसूनी हवाएं फंस तो जाती है परंतु इससे बाहर नहीं निकल पाती है और इसी क्षेत्र में चेरापूंजी भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध सागर जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दूध सागर जलप्रपात ये भारत के गोवा राज्य में स्थित है। यह मांडवी नदी पर स्थित है और गोवा कर्नाटक सीमा पर पड़ता है। ये इसे सी ऑफ मिल्क के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर भगवान महावीर अभयारण्य और मोलम राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो लोकटक झील ये मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील ये मणिपुर में स्थित है। यह उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की एक झील है। इसमें कैबुल लामजाओ नामक विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यहाँ संगाई जो कि डांसिंग डियर होता है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो भारत के महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मिट्टी काली पाई जाती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है और इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से होता है और यह मिट्टी सबसे ज़्यादा कपास के लिए उपजाऊ होती है। तो किस राज्य में है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है और ये भारत और चीन के साथ व्यापार साझा करने के लिए तिब्बत के साथ जोड़ती है हमको। यह प्राचीन रेशम मार्ग की एक शाखा यहाँ से होकर गुजरती है और 2006 में व्यापार के लिए इसे खोल दिया गया है परंतु वर्तमान में इस दर्रा को अभी बंद रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना ये डिगबोई में है। डिगबोई असम राज्य में स्थित और यहाँ नईसेबेक में एशिया की पहली रिफाइनरी शुरू हुई थी। इसे भारत की तेल नगरी कहा जाता है। वर्तमान में सबसे बड़ा ये निजी रिफाइनरी कंपनी जामनगर गुजरात में स्थित है। तो कौन से तेल शोधक कारखाना सबसे पुराना? डिगबोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जानी जाती है? तो गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। यह 1465 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है और इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से होता है और ये इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है और ये इसका जो विलय क्षेत्र है वो अरब सागर में अरेबियन सी में जाकर के गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है और यह तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ ऊटी जो कि सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल है वो इसी नीलगिरी माउंटेन पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय या IST की रेखा किस शहर के पास से होकर गुजरती है? तो इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है यह मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है जिस भारतीय मानक समय को 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है ये और GMT ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट ये आगे है और यह रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसको याद रखने का ट्रिक आप याद रखेंगे ऐसे, मौका क्या याद रखेंगे आप? मौका। M से आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश, O से आप याद रखेंगे उड़ीसा और U से आप उत्तर प्रदेश याद रखेंगे, C से छत्तीसगढ़ और A से आंध्र प्रदेश। ये इतने राज्यों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली मुख्य नदियाँ कौन सी है? तो सुंदरबन डेल्टा का जो निर्माण हुआ है ये आपकी भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर हुआ है और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर के इस डेल्टा का निर्माण करती है। यह विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है और यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष अधिकतम पाया जाता है जिस कारण से इस डेल्टा का नाम सुंदरबन रखा गया है और यह सुंदरबन बंगाल टाइगर के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है।
तो किस नदियाँ? गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील ये बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिला में स्थित है। और झेलम नदी इसी झील से अपना जल बाहर गिराती है और इसका जो निर्माण हुआ है एक प्लेट टेक्टोनिक के आधार पर ही हुआ है। तो किस मीठे पानी की झील? तो बुलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध ये महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है और यह उड़ीसा के संबलपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण 1957 ईस्वी में किया गया था। तो किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश है और क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा ये कावेरी नदी को कहा जाता है। कावेरी नदी को इसकी पवित्रता के कारण ही इसको दक्षिण गंगा कहा जाता है और गोदावरी को इस समय वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है और कावेरी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। तो दक्षिण भारत की गंगा किसे? कावेरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है और यहाँ दक्षिण एशिया की एक प्रमुख एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और नारकोंडा में एक सुप्त ज्वालामुखी भी यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवराय पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो शिवराय पहाड़ियाँ ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का हिस्सा है और यहाँ पर प्रसिद्ध हिल स्टेशन येरकुंड स्थित है और यह कॉफ़ी और मसालों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो शिवराय की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। यहाँ संगमरमर की चट्टानें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है और नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून यानी अरब सागर से होती है। भारत की लगभग 75% वर्षा इसी से होती है। यह जून के पहले सप्ताह में ही केरल पहुंच जाता है और जून के अगले महीने तक जुलाई अगस्त तक ये पूरे के पूरे भारत में फैल करके और काफ़ी ज़्यादा बारिश कराता है। सर्दियों में तमिलनाडु में वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। यह असम राज्य में स्थित है और 1985 में इसको यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था। दुनिया के 2/3 एक सींग वाले गेंडे इसी के पास फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसका बेसिन महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में देखने को मिलता है। तो कौन सी? तो गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नंगल परियोजना ये सतलज नदी पर स्थित है, जो कि आपकी पंजाब में देखने को मिलती है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान संयुक्त रूप से इस परियोजना को चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीली क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? तो पीली क्रांति का संबंध ये तिलहन उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से। इसका जो है जोर दिया जाता है सरसों और सूरजमुखी खाद्य तेलों पर था और सैम पित्रोदा को इसका जनक माना जाता है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है। हरित क्रांति फसल उत्पादन से है और आपकी जो है क्या, तो ये इतने चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध ये टिहरी बांध है। कौन सी बांध है? तो आपकी टिहरी बांध है। यह उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना है
और इसकी ऊंचाई 260 मीटर है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश गन्ने के उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर है और भारत चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और तमिलनाडु इसकी उत्पादकता में काफ़ी ज़्यादा अग्रणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि पालघाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु राज्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है। यह कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है और यह पलक्कड़ गैप भी कहा जाता है इसे। और ये पालघाट भी महत्वपूर्ण, काफ़ी ज़्यादा थालघाट भी महत्वपूर्ण यहाँ पर पर्वत हमको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो भारत का में मानसून का आगमन सबसे पहले केरल राज्य में होता है और केरल के कहाँ? तो मालाबार तट पर। कहाँ? केरल के मालाबार तट पर। कब यहाँ पर बारिश आती है? तो 1 जून को ये भारत में प्रवेश कर जाती है। इसे अरब शाखा भी कहा जाता है और यह तमिलनाडु तट के इसी समय शुष्क रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गिर वन किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में स्थित है। एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है और 33 साल बाद गुजरात जो है एक टाइगर स्टेट घोषित हुआ है। ये नेक्स्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 1975 में यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था और टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लाया गया है। यहाँ तेंदुए भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। माउंट आबू में यह 1722 मीटर पर स्थित है। यह अरावली विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, ये बात आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो जमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री है। जमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री है। यह यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी होती है और यह प्रयागराज में जाकर के गंगा से मिल जाती है। तो कौन सी नदी? यमुनोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी सिरा कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणी सिरा इंदिरा पॉइंट है या फिर इसी को पार्सन पॉइंट या फिर इसी को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। 2004 की सुनामी के समय यह काफ़ी हद तक नीचे डूब चुका था। यह ग्रेट निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माजुली विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो माजुली नदी द्वीप ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है। यह असम राज्य में स्थित है और माजुली भारत का पहला द्वीप जिला है। यह वैष्णव संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र है। ये सारे के सारे लोग यहाँ पर वैष्णव संप्रदाय के मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? तो भारत में कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। इसे रेगुर या ब्लैक कॉटन साइल भी कहते हैं। यह नमी सोखने में काफ़ी सक्षम होती है और इसका विस्तार दक्कन के पठारीय क्षेत्र में हमको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का झील के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील वो है पुलिकट झील। कौन झील? पुलिकट झील। यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सीमा पर स्थित है और श्रीहरिकोटा द्वीप इसी झील के पास है। यह एक महत्वपूर्ण लैगून झील होता है। तो कौन सा झील? पुलिकट झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर स्थित है। यह गुजरात राज्य में है और साथ साथ इसके पास स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि भारत की सबसे बड़ी यूनिटी है वो है और मेधा पाटेकर इसी के विरोध में अपना जो नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो भारत के असम राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। यह टाइगर और एलिफेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा रिजर्व है। यह भूटान की सीमा के साथ साझा करता है और यह पिगी हॉग के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध होता है। तो किस राज्य में? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात ये भारत के शरावती नदी पर स्थित है। कर्नाटक के शिमोगा जिला में ये नदी बहती है। इसे गोरसप्पा भी कहा जाता है और यह छोटे जलप्रपातों से काफ़ी ज़्यादा बना है। 4 छोटे छोटे जलप्रपातों से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत का सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग NH-44 है। यह श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक जाता है और इसकी टोटल लंबाई 3745 किलोमीटर है। 11 राज्यों से ये होकर के गुजरती है। तो कौन सी सबसे लंबी है? NH-44। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ पाई जाती है? तो भारत में सबसे पुरानी चट्टानें ये धारवाड़ प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। ये खनिज संसाधनों में काफ़ी ज़्यादा समृद्ध होती है और इसका नाम धारवाड़, कर्नाटक के धारवाड़ जिले पर रखा गया है। इसे प्री कैम्ब्रियन काल की ये चट्टानें यहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि पूर्णतः भारतीय क्षेत्र में और भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। कौन सी है? केरल है। और केरल की साक्षरता दर 94% है और दूसरे स्थान पर मिजोरम है और सबसे कम स्थान पर आपके बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से राज्यों में बहती है और हम्पी इसी नदी के किनारे स्थित है। तुंगभद्रा के संगम से ये नदी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक केसर का उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में सर्वाधिक केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। जम्मू कश्मीर को पंपोर क्षेत्र के लिए केसर के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और इसे ही जाफरान भी कहा जाता है और केसर को GI टैग मिला है। तो ये आपकी रही पूरी की पूरी 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने पूरा ख़त्म कर लिया है। अब आप इसको पूरा रिवीजन करिए। इसका PDF मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ज्ञान सेतु PDF करके टेलीग्राम है, नया टेलीग्राम बना है। तो मिलेंगे आपसे हम इस ज्योग्राफी की सेकेंड पार्ट लेकर, जहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।